हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 10th और 12th के बाद क्या कर सकते हैं, कौन सी स्टडी आपको करनी चाहिए, क्या-क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। तो ये सारी प्रॉपर जो जानकारी है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी अपडेट्स आएँगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो आप इस पहली स्लाइड में देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको जैसे पहले ही बताया कि 10th और 12th के बाद तो दोनों क्लासेस को पास करने के बाद आप कौन-सा कोर्स कर सकते हैं, कौन-सा डिप्लोमा कर सकते हैं, कौन-सी डिग्री कर सकते हैं या किस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 10th क्लास के बारे में। तो 10th क्लास के बाद आप 12th में मेडिकल कर सकते हैं, नॉन मेडिकल कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, वोकेशनल या फिर ह्यूमैनिटीज़ मतलब कि आर्ट्स स्ट्रीम जो है वो रख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर मेडिकल रखते हैं तो 12th के बाद उसके बाद क्या करेंगे हम, नॉन मेडिकल के बाद क्या करेंगे, कॉमर्स के बाद, वोकेशन के बाद, ह्यूमैनिटीज़ के बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10th क्लास की। तो 10th क्लास के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी आप अ, जॉब्स के लिए जो कोर्स होते हैं या फिर जो हम कह सकते हैं कि टेक्निकल जो कोर्स होते हैं, वो कौन-कौन से हैं। तो उसको करवाने के लिए आईटीआईज़ जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर आप जो आईटीआई कर सकते हैं। तो आईटीआई में कौन-कौन से कोर्स हैं, वो भी आपको बताएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10th के बाद जो कोर्स के नाम हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, तो जैसे 10th के बारे में बता रहा हूँ, तो 10th रहेगी। इसका जो समय रहेगा, वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं और आपका जिस भी कैटेगरी में इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं। जैसे मोटर मैकेनिक है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर है, मैकेनिस्ट है, टर्नर, रेडियो, टीवी मैकेनिक है, सर्वे है, ड्राफ्टमैन सिविल है, मैकेनिकल है। यहाँ पर आप साल भी दे सकते हैं कितने साल का होगा। इसके अलावा फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक, कटिंग, टेलरिंग। तो ये बहुत सारे जो कोर्स हैं यहाँ पर आईटीआईज़ में करवाए जाते हैं। कुछ जो कोर्स हैं वो 2 साल के हैं, कुछ कोर्स जो हैं वो 1 साल के हैं। तो अब इसमें आपकी एडमिशन कैसे होगी? तो इसमें एडमिशन के लिए जो मैट्रिक के आधार पर आपके जितने भी नंबर आए हैं, उसके आधार पर ही आपकी जो एडमिशन है वो होती है। तो जून-जुलाई मंथ में जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट दिया जाता है एडमिशन के लिए। तो उसके बाद आप अगर आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो एडमिशन है वो दी जाती है। इसके अलावा 10th के बाद आप टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पंजाब में 31 डिप्लोमा कोर्स हैं, 153 पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं। तो यहाँ पर 66,000 जो सीटें हैं वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। तो ये जो टेक्निकल कोर्स करने के लिए जो वेबसाइट है यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज होते हैं वहाँ पर कौन से कोर्स करवाए जाते हैं और कितना टाइम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स का नाम, साल, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके बाद समा दिया गया है कितने साल का होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है 3 साल की होगी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 3 साल है। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडर्न ऑफ़िस प्रैक्टिस, लाइब्रेरी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइन, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर ये सभी कोर्स जो हैं वो इनकी ड्यूरेशन भी अलग-अलग, जैसे यहाँ पर 3 साल ये सभी के वो बताए गए हैं। तो इनमें यहाँ पर की एडमिशन कैसे होती है? तो इसके लिए हर साल जेईटी, जिसे हम जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, इसका जो टेस्ट है वो लिया जाता है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं वो रैंक करते हैं, तो उनको फिर एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। तो ये जो टेस्ट हैं ये अप्रैल, मई, जून के मंथ में ले लिया जाता है। तो 12th जो वोकेशन पास या आईटीआई पास लेटर एंट्री को डिग्री कोर्स के दूसरे साल में वो एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप 6 ईयर का बीएससी जो खेती-बाड़ी कोर्स है वो कर सकते हैं या होम साइंस का कोर्स भी कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं 12th में। तो ये तो थे 10th क्लास के कोर्स या डिप्लोमा या फिर 10th क्लास के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो 10th क्लास के बाद आपने अब जैसे प्लस 2 कर ली होगी, 12th कर ली होगी, उसके बाद आपको क्या करना है? तो सबसे पहले बात करूँगा कि जो मेडिकल के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो मेडिकल के बाद आपके लिए अ, जो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर भी आप जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए जो कोर्स है यहाँ पर एमबीबीएस है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, पीजी डिप्लोमा है, सुपर स्पेशलिटी कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स है। तो यहाँ पर ये कोर्स जो हैं वो सभी बताए गए हैं। इनके लिए जो वेबसाइट है वो भी दी गई है। तो यहाँ पर जितनी भी फीस होगी एमबीबीएस में दाखिला लेने पर आपकी जो कोर्स की सारी फीस है वो माफ़ होगी, हॉस्टल का खर्चा मुफ्त होगा, खाना-पीना, छुट्टियों के दौरान घर आना-जाना, रेल सफ़र जो है आपका फ्री होगा। कोर्स के दौरान आपको 12,000 रुपए बुक्स के लिए सब्सिडी मिलेगी पहले साल
यूनिफ़ॉर्म के लिए 6,000 रुपए मिलेंगे और बाकी सालों के लिए 1,250 रुपए जो है वो मिलेंगे। तो ये है बात आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना महाराष्ट्र की। तो उसके बाद बात करें 12th मेडिकल के बाद और क्या-क्या कर सकते हैं आप। एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीवीएससी कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बी फार्मेसी कर सकते हैं, डीएमएलटी कर सकती हैं, डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो कोर्स हैं वो 12th मेडिकल के बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीएससी कर सकते हैं आप, बीएससी में आपको अलग-अलग कैटेगरी मिलेंगी, जैसे मेडिकल में करनी है, डेयरी टेक है, होम साइंस है, बायोटेक है, खेती-बाड़ी है। ये अलग-अलग जो कोर्स है उसमें आप बीएससी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको एमएससी करनी है। एमएससी में भी यहाँ पर आपको बहुत सारे जो आपके कंसर्न के अकॉर्डिंग या जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से एमएससी भी कर सकते हैं 12th मेडिकल के बाद। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्स जो है वो एएनएम, क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग रेगुलेटरी, तो यहाँ पर जो वैक्सीनेटर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, सेंट्री इंस्पेक्शन कोर्स, तो ये सारे जो डिप्लोमा कोर्स है वो भी आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन मेडिकल के बारे में कि नॉन मेडिकल के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जेईटी तो सॉरी जेईई तो जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। उसमें आप बीई, बीटेक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तो यहाँ पर जो सभी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, आईटी, टेक्सटाइल, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डेयरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, तो जो भी बहुत सारे जो कोर्स हैं वो आप जेईई में कर सकते हैं। जेईई की बात कर सकते हैं, बीई, बीटेक कर सकते हैं। उसके बाद नॉन मेडिकल में आप बीएससी कर सकते हैं, नॉन मेडिकल फिजियोथेरेपी, अर्बन प्लानिंग, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप नॉन मेडिकल के बाद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हम एनडीए कहते हैं, उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार लिया जाता है, मई और दिसंबर में इश्तिहार दिया जाता है और फरवरी सितंबर में इसका जो एग्ज़ाम है वो हो जाता है। इसके अलावा जो भी आपका एग्ज़ाम होता है उसके बाद आप इंडियन आर्मी में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो ऑफिसर रैंक है वो भर्ती कर लिए जाते हैं। एनडीए की बात करें तो एनडीए में यहाँ पर खड़क वासला पूना में आप जो करवाए, एनडीए के बारे में बताएंगे कि हर साल 2 बार 300 असामियों के लिए भर्ती की जाती है। उसमें आर्मी के लिए 195, एयरफोर्स के लिए 66 और नेवी के लिए 39 होते हैं। जो क्वालिफिकेशन है वो 12 जो एज है वो 16 है, तो इसके लिए जो एज रहेगी वो 19 साल तक रहेगी। इसके अलावा जो 2 जनवरी और से 1 जुलाई के दिसंबर कोर्स के लिए, इसके अलावा जो 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के लिए जुलाई कोर्स के लिए, इसके लिए जो एज लेवल है वो यहाँ पर बताई गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए आर्मी के लिए किसी भी सब्जेक्ट में, और हिसाब एंड फिजिक्स के लिए, एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए आपके पास नॉन मेडिकल होना चाहिए। टेक्निकल एंट्री वहाँ पर आपके जो 85 जो पोस्टें हैं वहाँ पर होगी साल में 2 बार। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th नॉन मेडिकल है और 70% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी की। तो एनडीए की बात करें तो यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पर एयरफोर्स की 3 ब्रांचें हैं, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। उसके बाद एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो यहाँ पर ऑफिसर एंट्री है, सेलर एंट्री है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट आर्मी की, डायरेक्ट आर्मी भर्ती रैली, तो यहाँ पर जनरल ड्यूटी के लिए है, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा जो भी एनसीसी कैडेट होते हैं उनको आर्मी में कुछ एक्स्ट्रा जो नंबर हैं वो भी दिए जाते हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में भी और नेवी में भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के बारे में। तो 12th कॉमर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये इसके लिए आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। तो डिग्री कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं, बीकॉम, बैचलर ऑफ अकाउंट्स फाइनेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ पर ये सभी जो डिग्री कोर्स हैं वो बताए गए हैं, जिसमें से आप कोई भी कोर्स चाहें वो कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करेंगे डिप्लोमा कोर्स के बारे में। तो डिप्लोमा कोर्स इन प्रिंट वेब broadcast, diploma in multimedia journalism, diploma in journalism, diploma in publishing and printing, diploma in import export, accounts, finance, taxation, तो ये सारे डिप्लोमा कोर्स हैं। इसके बाद बात करें तो आप सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे सकते हैं, सीए, सीएससी, डब्ल्यूए कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं अब लास्ट में कि जो आर्ट्स के बाद स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कोर्स हैं वो आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन
पोस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फुटवेयर में कर सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, एलएलबी, ईटीटी और बी लाइब्रेरी का कोर्स भी कर सकते हैं। नेशनल इसके इसके अलावा बात करें तो आप लॉ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देना होगा। इसके लिए 12th क्लास जो है वो कंपल्सरी है पास होना। तो इसमें आपको जो वेबसाइटें यहाँ पर बताई गई हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सभी जो वेबसाइटें बताई गई हैं। तो इसके अलावा आप इंडियन रेलवे में भी जो जॉब्स है वो कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो जॉब्स है वहाँ पर निकलती हैं इंडियन रेलवे में। इसके अलावा आप बीएससी, बीकॉम, बीए एंड अदर कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। अलग-अलग जो यूनिवर्सिटी हैं पंजाब में वहाँ से आप कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आप ये कोर्स जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हैं जिसे हम ईटीटी भी कहते हैं। इंडियन रेलवे में आप जॉब ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो जॉब्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बीएसएफ में अप्लाई कर सकते हैं, सीआरपीएफ में अप्लाई कर सकते हैं, आईटीबीपी में अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब पुलिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इन जॉब्स के लिए सिर्फ आपको 12th पास होना ही ज़रूरी है। तो जो भी जॉब्स निकलती हैं या जो भी कोर्स के लिए एडवर्टाइज़मेंट निकलती हैं वो न्यूज़पेपर में निकलती हैं या फिर आप ऑनलाइन भी जो न्यूज़ है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यूट्यूब पर भी चैनल हैं जो जॉब्स के बारे में या कोर्सेज़ के बारे में बताते रहते हैं। आप वहाँ से भी जो सारी गाइडेंस है वो ले सकते हैं। तो इस तरह आप 12th के बाद और 10th के बाद क्या-क्या कर सकते हैं, ये मैंने आज की इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है अच्छी लगती होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा, मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।